रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको दोबारा से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। और इस्लाम ताइबा हाउ टू शेयर ईमेल्स एट फाइवर टू क्लाइंट फॉर एसईओ वर्क बिकॉज शेयरिंग से ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है, बट फाइवर जो है, फाइवर के ऊपर ये जो एवेल्युएशन होती है वो एवेल्युएशन मैनुअल करते हैं। मैनुअल का मतलब क्या है, एवेल्युएशन का मतलब क्या है कि वो जब आपने ईमेल शेयर करनी है तो अगर क्लाइंट आपको या आप क्लाइंट को ऊपर चैट कर रहे हैं इन अ सेंस कि जिसको कहते हैं कि मुझे अपना ईमेल सेंड करो, हम वहां पर जाकर बात करते हैं और फिर आप अपनी ईमेल जो है वो शेयर करते हैं, तो फिर आपका मसला हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग परमिशंस एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर दो तरीके हैं। नंबर वन, आपकी जो चैट होती है फाइवर की चैट के अंदर, उस चैट के अंदर आप क्लाइंट आप कहते हो कि आई नीड द परमिशन और यू शुड ऐड मी इन योर वेबसाइट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड दिस इज माय ईमेल। एक तरीका ये है, और इस तरीके पर फाइवर को एतराज नहीं होता। मतलब क्या होगा इसका कि फाइवर जब आपको आपकी चैट पढ़ेगा और उसके अंदर देखेगा कि दिस इज वैलिड थिंग, कि इस बंदे को ये चीज की रिक्वायरमेंट थी और वो रिक्वायरमेंट पूरी करने, नॉट ओनली ऑन वेबसाइट के ऊपर काम करना और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर। जिस तरह अगर आपने सोशल मीडिया किसी का मैनेज करना है तो आपको ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का लिंक सेंड शेयर करना पड़ेगा या क्लाइंट को आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने लिंक्डइन किसी का मैनेज करना है तो वो क्लाइंट जो है वो आपको अपनी ईमेल और उसका पासवर्ड वगैरह सेंड करेगा। तो ये वैलिड होती हैं, ये चीजें रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं, तो इसके ऊपर फाइवर जो है उसको एतराज नहीं होता। ठीक है, जिस तरह आप किसी की वेबसाइट बना रहे हैं और उसके अंदर आपको क्लाइंट का नंबर ऐड करना है, क्लाइंट का वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट का एड्रेस ऐड करना है, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस ऐड करना है, तो फाइवर इतना बेवकूफ भी नहीं है कि आप एक वैलिड चीज जो है वो पूछ रहे हैं उसको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और वो क्लाइंट जो है उसको ऑफ कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और दूसरा तरीका क्या है कि जब आप अपनी गिग क्रिएट करते हो, लेट्स से कि यू आर क्रिएटिंग योर गिग ऑन विक्स एसईओ, कि मैं आपकी वेबसाइट का विक्स एसईओ करूंगा, तो उस वेबसाइट तो उस गिग की जब आप रिक्वायरमेंट लिखते हो तो रिक्वायरमेंट के अंदर आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो कि दिस इज माय ईमेल, यू शुड ऐड मी इन इन योर वेबसाइट या ग्रांट मी परमिशन इन योर वेबसाइट एक्सेट्रा। तो वहां से क्लाइंट जो है वो पिक करके आपको ऐड कर लेता होता है अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये इस चीज को जो है वो आपने देखना है। फिर उसके बाद सर ये मेरे कनेक्ट ऑप्शन ब्लू कैसे आ रहा है? कनेक्ट का ऑप्शन अगर आपका ब्लू आ रहा है तो दैट मीन्स कि यू हैव डिजाइंड योर वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना गूगल एनालिटिक्स वगैरह जो भी चीजें हैं, क्योंकि वो एरर दे रहा था कि आपने अपनी वेबसाइट जो है वो डिजाइन नहीं की। ठीक है सर, ये मेरे अच्छा जी हो गया सर, ये आप अगेन प्रैक्टिकली करके दिखा दें होम पेज। चलो मैं इसको आपको बताता हूँ सर। जब क्लाइंट एसईओ के लिए आएगा तो पूरी वेबसाइट की होगी या सिंगल पेज की? डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है या क्लाइंट का बजट क्या है या व्हाटएवर। जब आप फाइवर के ऊपर अपनी एसईओ की सर्विसेज दे रहे होते हैं तो फाइवर के अंदर एसईओ की सर्विसेज के अंदर आपने मेंशन किया होता है कि मैं आपकी इतनी पेजेस या इतनी पोस्ट की एसईओ करूंगा। ठीक है, तो वो आपने लिखा होता है कि 5 पोस्ट की या 5 पेजेस का एसईओ जो है वो उसके इतने पैसे हैं, 10 का इतने हैं, 50 के इतने। तो क्लाइंट जो है वो चूज करता है, आपने जो पैकेज बनाए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वो वाली सर्विसेज देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट, ये मेरी पूरी वेबसाइट का एसईओ करना है तो उसके पैसे बताओ, तो फिर आप उसको कस्टम ऑफर और वो सारी चीजें आ जाती। वर्ड फाइल में कर सकते हैं शेयर सर। देखो बात वही है कि अगर आप वर्ड फाइल के अंदर कर रहे हो, अगेन लॉजिक नहीं है उसका शेयर करने का, सिर्फ आप कम्युनिकेशन के लिए या यू वांट
मतलब फाइवर ये चाहता है कि अगर आप फाइवर के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो, तो जो भी आपकी कम्युनिकेशंस है दैट शुड बी ओनली ऑन फाइबर। ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन फाइबर के ऊपर रखनी है। तो अगर आप कम्युनिकेशन के लिए अपना क्लाइंट के साथ नंबर शेयर कर रहे हो, चाहे वो जो भी टेक्निक यूज करके कर रहे हो, चाहे वो आप वर्ड फाइल के अंदर कर रहे हो, चाहे आप नंबर 0 जीरो लिखकर और आगे 334 और 3334 इस तरह लिख देते हो, तो वो फाइवर जो है, ये तरीके तो हैं, लेकिन समटाइम्स जब आपकी अकाउंट की वैल्यूएशन होती है तो फाइवर हो सकता है कि इस चीज को पकड़ ले, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, आप काम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए फाइवर जो है इस चीजों को अंडरस्टैंड करता है। हाउ टू क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर, अभी हमने फाइवर स्टार्ट नहीं किया जी, तो जब स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। सर करेक्ट करना, अच्छा जी। सर एसईओ के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आते हैं तो ऑर्डर कंप्लीशन कैसे होती फिर? एसईओ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आते हैं जी, बिल्कुल सही है। बट जब आपका प्रोजेक्ट होता है फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर वो आप फॉर एग्जांपल आपने 7 डेज के अंदर जो है वो उसको ऑर्डर को डिलीवर करना है, तो फिर ये आ जाता है सर्विस डिलीवरी के ऊपर। फिर इसके अंदर रिजल्ट्स नहीं काउंट होते, फिर इसके अंदर सर्विस डिलीवरी होती है कि आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके 50 पेजेस को ऑप्टिमाइज करूंगा, तो वो 50 पेजेस अगर आपने ऑप्टिमाइज करके क्लाइंट को दे दिए हैं तो वो आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। बट अगर आपने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि 7 दिन के अंदर मैं आपकी वेबसाइट को नंबर 1 के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, और वो नंबर 1 के ऊपर आप नहीं लेकर आ सके, तो फिर ये आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये वो हो जाएगा, क्लाइंट के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो इस तरह की आपने कोई प्रॉमिस भी नहीं करनी होती। पेड है, यस। एसईओ साइट चेकर है, एसईओ साइट चेकर, एसईओ साइट checkup.com, ये है, ये पेड है। लेकिन ये इसका जो फ्री वर्जन है वो है कि अगर आपने फ्री में इसका ट्रायल ले लेते हैं तो शायद 7 दिन का या 14 दिन का ट्रायल है, और अगर आपका ट्रायल खत्म हो गया है तो डेली एक वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, फिर आप और वेबसाइट्स चेक नहीं कर सकते। अगर आपने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है तो इसके अंदर काफी सारे डिस्क्रिप्शन को आर्टिकल से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को आर्टिकल से लेना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं। ये आर्टिकल के अंदर ये चीजें हमने ऐड की हैं, ये आर्टिकल आपको इस चीज के ऊपर हेल्प कर सकता है, तो आपने उसको अच्छे वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखकर भेजना होता है। ठीक है, अच्छा जी, सेशन हमारा जो, अच्छा मैं को डे है वो आंसर्स एंड क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स के ऊपर। तो आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें, और अगर वो प्रैक्टिकल करके बताने वाला क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, और जुबानी बताने वाला हुआ तो मैं आपको जुबानी बता देता हूँ। जिस तरह अभी किसी ने पूछा था कि होम पेज का एसईओ करके बता दें, तो जिस तरह ये हमारा वो है, साइट तो हमने कल बनाई थी, तो मैं इस साइट के ऊपर जाता हूँ। ये ऐसे इस साइट के ऊपर मैं आ गया, और इस साइट के ऊपर आकर मैं होम पेज का एसईओ करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा साइट डिजाइन के ऊपर। ओ, ये क्या, ये वो वाली वेबसाइट नहीं है क्या? लेट मी सी।
ये थी वेबसाइट ई रोजगार प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये एडिट साइट के ऊपर हम जाएंगे। एडिट साइट के ऊपर जब हम जाएंगे तो फिर यहाँ पर हम होम पेज या जितने भी पेजेस हैं उनका एसईओ जो है वो कर सकते हैं। वो कैसे होगा? ऐसे जब हमारी साइट लोड हो रही है हो जाए भाई लोड। ओके, फिर यहाँ पर जाकर आपके ये जो पेजेस हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये होम पेज है, ये होम पेज के ऊपर ये डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और ये एसईओ बेसिक्स के ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर आपने ये आपका सर्च इंजन का प्रीव्यू आ गया कि गूगल के ऊपर अभी ये पेज आपका ऐसे नजर आएगा, ऐसे। ठीक है, ये जो आपका, आप इसको यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है। ठीक है, जो एसईओ टाइटल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका पेज यहाँ से ऑप्टिमाइज होगा। अगर आपने इस पेज के अंदर वो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करनी है ये वो सारा, तो फिर आप जाओगे यहाँ पर इस पेज के ऊपर ऐसे क्लिक कर लो, या ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर पता है कि ये वाला हमारा होम पेज है। तो यहाँ पर जाकर आपने जो कंटेंट डाला होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, तो इस कंटेंट के अंदर जाकर अपने कीवर्ड्स डालने हैं तो वो कीवर्ड डालने हैं, एक्सेट्रा, इसको एडिट कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो हमारा ये वाला काम होता है। ये पेजेस को अपने, अगर दूसरे पेजेस हैं आपके, जिस तरह ये अबाउट का पेज है, ये अबाउट के पेज के ऊपर चले जाएं और यहाँ पर जाकर ये एसईओ बेसिक के ऊपर चले जाएं और यहाँ पर जाकर इसका एसईओ करके, अब ये अगर इसका कंटेंट चेंज करना चाहते हैं आप, तो ये अबाउट का पेज आ गया, तो इसके अंदर जाकर ये क्विक एडिट के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर जाकर जो कंटेंट आपने चेंज वगैरह करना है वो कंटेंट आप यहाँ पर इसके अंदर अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेडिंग्स बनानी है तो यहाँ पर जाकर आप इसकी हेडिंग्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ये ऊपर हेडिंग 1 2 3 जो भी सारी चीजें जो हमने स्क्वेयर स्पेस के अंदर भी करके मैंने आपको काफी सारा दिखा दिया है, वर्डप्रेस के अंदर भी करके दिखा दिया, तो यहाँ पर वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ये गेट फ्री विक्स डोमेन और ये वो कनेक्ट टू योर ओन कस्टमाइज डोमेन नहीं है कोई हमारे पास, तो उसके बाद हम आगे इसको, सो दिस इज हाउ आप ये इनकी एडिटिंग करते हो। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लेट्स सपोज हमने क्लाइंट के पेज की एसईओ करके ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और सर्चिंग में टॉप 10 में आ रहा है। आफ्टर फ्यू डेज वही कीवर्ड डी रैंक हो जाए और टॉप 10 में नहीं आता, तो क्लाइंट हमें क्लेम तो नहीं कर सकता कि आपने टास्क सही तरह, अच्छा ये जो आपने बात की है ये आपका वैलिड क्वेश्चन है आमिर। टू सिंप्लीफाई योर आंसर, मैं कहता हूं जी कि वो क्लेम नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये एसईओ की जो सर्विस है, बेसिकली ये ऐसी सर्विस है जिसके अंदर रिजल्ट्स ओरिएंटेड सर्विस, इसके अंदर आपको अगर सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि एक दफा रैंकिंग आ गई है तो उस रैंकिंग को आपको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यूअस एसईओ वर्क जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब कि आप ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग का काम जो है उसके ऊपर स्टार्ट कर देते हो अगर आप उसकी रैंकिंग चाहते हो, क्योंकि इट्स नॉट ओनली आवर वेबसाइट, दूसरे भी लोग हैं जो अपनी, जिनकी हमारे कंपटीशन के अंदर वेबसाइट्स आ रही हैं और वो लोग जो है वो एसईओ करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि आज आपने एसईओ करके रैंकिंग ले आए हैं और दूसरे लोग जो है, और आपने काम बंद कर दिया, दूसरे लोगों ने काम जारी रखा है, तो वो टॉप के ऊपर आ गए और आप डाउन चले, तो उसके ऊपर क्लाइंट जो है वो नहीं कर सकता। जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस
क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके ईमेल के लिए डायरेक्ट वो वर्ड ना लिखें, ईमेल एड्रेस वी कैन राइट रॉन्ग स्पेलिंग फॉर ईमेल एड्रेस, वो हमें शेयर कर सकता है। उनके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है नहीं है फाइवर की तरफ से। मैं कर रहा ये प्रैक्टिस काफी है। अच्छा, फाइवर जो है उसका मेन बिजनेस जो देने वाले लोग हैं वो क्लाइंट्स हैं, और हम लोग जो हैं वो फाइवर से पैसे लेने वाले लोग हैं, अगर आप इन अ सेंस देखा जाए तो। क्लाइंट क्या कर जो फाइवर जो है वो क्या करता है, हमारी तरफ से अगर कोई वायलेशन होती है तो फौरन से हमें ब्लॉक कर नहीं समझता अनलेस के क्लाइंट जो है वो खुद कोई एक वायलेटर नहीं है या वो स्पैमर। तो क्लाइंट अगर हमारे साथ अपना नंबर शेयर करता है और वो कहता है कि आओ जी यहाँ पर मेरे साथ बात करो व्हाट्सएप के ऊपर, तो क्लाइंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर हमने आगे से कह दिया कि ओके थैंक यू मैं आपको इस नंबर से मैसेज कर रहा हूं, तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि फाइवर के ऊपर जब क्लाइंट अपना नंबर शेयर करता है तो आप उसको रिस्पॉन्स में लिखो कि सॉरी दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द फाइवर, आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन योर व्हाट्सएप, सो प्लीज ऑल आवर कम्युनिकेशन विल बी हियर ओनली। आप इस तरह करके और उधर जाकर फाइवर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर उसको मैसेज कर दें, यार सॉरी वो फाइवर की पॉलिसी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं आपको वहां पर वैसा मैसेज किया है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, और यहाँ पर आप बताओ कि क्या। ठीक है, दोनों दोनों चीजों दोनों तरफ को आपने कवर कर लिया, फाइवर को भी आपने कवर कर लिया, क्लाइंट को भी आपने कवर कर लिया। इसी तरह अगर आप क्लाइंट से क्लाइंट की ईमेल चाहिए आपको, तो आप डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि आई नीड योर ईमेल एड्रेस फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो फिर फाइवर माइंड नहीं करता। अगर आप गलत स्पेलिंग लिख लेते हैं तो इट्स ओके, ये भी कर सकते हैं, आप ज्यादा सेफ साइड के ऊपर चले गए। लेकिन अगर आप ये करते हो कि आप डायरेक्ट भी लिख देते हो तो फाइवर इसके ऊपर आपको माइंड नहीं करते। आज भी आप कॉलेज आए, यस यूआरएल कहाँ आएगा, यूआरएल कहाँ आएगा, अच्छा उसका पेजेस का यूआरएल यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और इधर और एसईओ बेसिक्स और यूआरएल जो है इसका यूआरएल अच्छा इसका देखते हैं। इसका जो यूआरएल आता है आपका एडवांस एसईओ, नहीं नहीं नहीं, पेज इन्फो, सेटिंग्स, इसका यूआरएल आपको मिलेगा, ये आ गया। ठीक है, ये आपका यूआरएल होम पेज का नहीं होता, होम पेज का यूआरएल वही होता है जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये होम पेज का यूआरएल शो नहीं कर रहा। ये जितने भी दूसरे पेजेस होंगे उनका अगर एसईओ बेसिक के अंदर ही जाकर आपको यूआरएल सेलेक्ट लास्ट पार्ट ऑफ द यूआरएल और ये ब्लैंक वन आ रहा है, इसको अगर आपने चेंज करना है तो फॉर एग्जांपल अबाउट हीरोज कार, ये अगर आपने अपना यूआरएल ऐड करना है तो इस तरह आप, ठीक है। वो कहता है चेंजिंग यूआरएल यू मस्ट फर्स्ट कनेक्ट द डोमेन, और ये वो डोमेन वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, इट्स ओके। तो यहाँ पर जाकर आपका चेंज, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका मैसेज, उसका आपका मैसेज जो है 3 ऑप्शंस हैं सर, बेसिक एडवांस सोशल शेयर, हमने तीनों पे क्लिक करना है, हमने तीनों पे क्लिक करना है। ये एसईओ बेसिक के अंदर जाओ, एडवांस एसईओ के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर डेटा है, ये डेटा मार्कअप होता है, ये इसको अभी छोड़ दें आप। ये रोबोट्स हैं, रोबोट्स मैंने आपको बताई हैं। इस पेज को
इंडेक्स करवाना है नहीं करवाना, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दें तो इसकी रिपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी बन जाएंगी। ठीक है, अगर इनमें से अगर आप नो नो वाला करना चाह रहे हैं तो कर दें, अदरवाइज वो रहेगा तो इट्स ओके। उसके बाद एडिशनल टैग्स अगर आपने कोई लगाने हैं, एडिशनल टैग्स का मतलब क्या है, ये कैनोनिकल्स है जी, अगर ये आपका कॉपी हो जाता है तो। और अगर कोई और टैग्स लगाने हैं, कोई जरूरत तो नहीं है वैसे, बाय द वे ये जो टैग्स लगे हुए हैं ये पूरे के पूरे टैग्स हैं आपके, तो इट्स ओके। ठीक है, ये सोशल शेयर के ऊपर यही है सिर्फ कि आपकी अगर ये वाला यूआरएल अगर कोई बंदा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करता है तो उसका प्रीव्यू कैसे आएगा, जिस तरह मैंने आपको स्क्वायर स्पेस के ऊपर उसका प्रीव्यू चाहिए, यहाँ पर आपने ये तस्वीर शेयर कर देनी है कि अगर ये बंदा कोई इसकी को इस यूआरएल को जो है वो शेयर कर दे तो वो कैसे होगा, सोशल मीडिया के ऊपर उसका प्रीव्यू जो है वो कैसे आएगा। तो वो चीज आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये इतनी ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ आपका एसईओ बेसिक के अंदर ये वाली चीज है। उसके बाद जो जितना भी आपने एसईओ करना है वो आपने पेज के ऊपर जाके करना है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स ऐड करना, इंटरनल लिंक्स ऐड करना, एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करना, एक्सेट्रा, वो सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर ही होती है। जिस तरह अगर मैं इस पेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर कोई लिंक लगाना चाहता हूँ तो ये ऐसे लिंक, और यहाँ पर विच पेज, ये इंटरनल लिंक्स आ गए। ठीक है, और अगर आप कोई वेब एड्रेस लगाना चाहते हो तो यहाँ पर वेब एड्रेस, और वेब एड्रेस का ये इंटरनल लिंक्स, आपके अपने ही किसी पेज को लिंक करना चाहते हैं तो ये वेब एड्रेस, अगर किसी और की यूआरएल या अपने ही पेज को किसी यूआरएल को करना चाह रहे हैं। सेक्शन और एंकर सेक्शन कौन सा जी, अबाउट के अंदर जाकर आपने करना है जी, टॉप बॉटम, ये इस तरह की डिफरेंट चीजें जो आपके आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया जी कि हमने ये वाला स्केमा भी पढ़ा देंगे जी, वो स्केमा कौन सा कोई बहुत बड़ी चीज है। अच्छा जी सर, ऑर्डर कंप्लीट करके क्लाइंट को प्रेजेंट कैसे करना है, इसके बारे में भी गाइड कर दें। अच्छा, ये जो चीज है कि प्रेजेंट कैसे करना है, कि एक्सेल शीट बना के सेंड कर सकते हैं ये Recording in डायरेक्ट progress. आपके पास क्लाइंट है तो उसको आप ईमेल के ऊपर या जो भी आप कम्युनिकेशन का वे यूज कर रहे हो उसके ऊपर आप उसको रिपोर्ट्स वगैरह जो सेंड करें। तो मेन चीज ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उसकी एक रिपोर्ट क्रिएट करें। अगर आप रिपोर्ट क्रिएट नहीं करेंगे और क्लाइंट को जुबानी बताना शुरू हो जाएंगे तो क्लाइंट डाउटफुल रहेगा। तो अगर आपने रिपोर्ट बनाई होगी तो एक अच्छा एक प्रोफेशनल तरीका भी यही है, जो भी काम किया उसकी एक रिपोर्ट बना ली आप। ठीक है, उसके बाद आगे जी क्लाइंट को एक्सेस, ठीक है कर सकते हैं आप। अपवर्क में क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में बता दे कि कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। अपवर्क के अंदर बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू मीट अ क्लाइंट, वो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करता है और वो कहे या आप कहें कि लेट्स हैव अ मीटिंग या लेट्स हैव एन इंटरव्यू और वट एवर जो भी चीजें, उसके अंदर जो चीजों का ख्याल रखना है, नंबर वन चीज कि आपने अगर जूम के ऊपर है तो अगर क्लाइंट ने अपनी वीडियो ऑन की हुई है तो आपको भी अपनी वीडियो ऑन करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, क्लाइंट ने अगर अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई तो आपको भी अपनी वीडियो ऑन नहीं करनी चाहिए। नंबर थ्री, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है आपको या आप क्लाइंट को कहते हो कि इफ यू वांट वी कैन स्विच ऑन द
कैमरा और इस तरह की चीज, तो ये आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। नंबर 4, हैव सम डेटा अबाउट दैट प्रोजेक्ट। जिस तरह क्लाइंट आपको कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है, इसका मुझे एसईओ करवाना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सेमरश जो है उसको ऑन रखें, एसईओ साइट चेकअप को ऑन रखें, एसईओ ऑफ टाइमर को ऑन रखें, मतलब उन वेबसाइट्स को आप ऑन करके रखें अपने पास, कि जैसे ही क्लाइंट जो है वो उसके साथ आप मीटिंग स्टार्ट हो तो उसकी वेबसाइट का यूआरएल आप इन सब जितने भी टूल्स हैं इन सब के अंदर डालकर एनालिसिस करके उसको ओपन रखें, और अपनी स्क्रीन क्लाइंट को बोलें कि अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन, तो वो आपको अलाउ कर देगा अपनी स्क्रीन शेयर करके उसको वो उसकी वेबसाइट के बारे में जो चीजें हैं, मतलब सेमरश के ऊपर लेकर चले जाएं और सेमरश के ऊपर बताएं कि ये आपकी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, ये आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये अभी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी स्कोर इतना है, इसके ऊपर बैकलिंक्स इतने लगे हुए हैं, उनमें से ब्रोकन इतने हैं, ये मैं फिक्स करूंगा, और इस तरह की ये सारी चीजें बताएं। एसईओ साइट चेकअप के ऊपर ले जाएं, उससे बोलें कि ये देखो जी आपके साइट चेकअप के अंदर ये एरर्स आ रहे हैं और आई विल ट्राई कि मैं आपकी वेबसाइट के अंदर ये एरर्स जो है वो फिक्स करूं। ठीक है, ऐसे ही ऑफ टाइमर के अंदर, ऐसे ही जीटी मैट्रिक्स के अंदर आप बताएं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए, 3 सेकंड्स की होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे क्लाइंट को लगेगा कि दिस पर्सन नोज द स्टफ। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया टेक्निकल स्टफ। उसके बाद चीज आ जाती है कि डोंट वेट फॉर द क्लाइंट टू स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है क्लाइंट बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको नहीं समझ होती कि क्या पूछना है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि उसको वो इज नॉट एन एक्सपर्ट इन वेबसाइट्स एक्सेट्रा। तो फिर आप स्टार्ट करो, क्लाइंट को बोलो हेलो हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, और ये वो सारी चीज। ये करने के बाद उसे बोलें कि ओके सो टू स्टार्ट विद आई शुड गो टू योर वेबसाइट एंड चेक व्हाट्स हैपनिंग इन योर वेबसाइट राइट नाउ। वो एनालिसिस करके उसको बताएं, उसके बाद उसको सोल्यूशंस बताएं। जब आपने सारे एनालिसिस करके उसको बता दिए, उसके बाद आप उसको सोल्यूशंस की तरफ ले जाएं। सोल्यूशंस के अंदर जो है वो आप उसको बता रहे हैं कि ओके ये जो आपका मसला है इसको मैं ऐसे रिजॉल्व करूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि फर्स्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ऑन पेज एसईओ और उसके बाद हमें टेक्निकल एसईओ की तरफ जाना चाहिए। टेक्निकली हमारी वेबसाइट स्ट्रांग होगी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, तो फिर हमारी वेबसाइट जो है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो देन वी कैन मूव टुवर्ड्स लिंक बिल्डिंग, और उसके बाद मैं ये लिंक लगाऊंगा तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो ऑर्गेनिक रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर क्लाइंट पूछता है कि कितना टाइम लगेगा ये वेबसाइट को रैंकिंग पे आने के लिए, या वो नहीं भी पूछता, तो यू कैन से नॉर्मली इट टेक्स 3 to 6 months के आप ये, अब आप क्लाइंट को लॉन्ग टर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। नॉर्मली इट टेक्स 3 to 6 months के आप उसकी आप कोई भी वेबसाइट के उसका रैंक करवाना। आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर ये चीजें चेंज होने वाली हैं, ये कर लें प्लीज, ये कर लें, इस तरह की चीजें। तो इस तरह की बातें जब आप क्लाइंट से करेंगे ना, तो क्लाइंट भी आपको ये नहीं कहेगा कि शेयर सम सैंपल्स विद मी या शेयर ये वो। फिर क्लाइंट ये समझ आएगा कि हाँ ये बंदा है, इसके पास कुछ नॉलेज है, ये कुछ करेगा, इसे ऑलरेडी काम किया हो। अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे, क्लाइंट कहेगा अच्छा जी ओके व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी ऑन माय वेबसाइट, आप कहेंगे माय स्ट्रेटेजी इज पता नहीं क्या मुझे। क्लाइंट कहेगा जी ओके जी व्हाट डू यू थिंक कि एक वेबसाइट को ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत, वो जनरल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देगा जो आपको नहीं आते। फिर वो कहेगा अच्छा कोई सैंपल है आपके पास तो वो मुझे दिखाएं, आप कहेंगे मेरे पास कोई सैंपल नहीं, तो क्लाइंट कहेगा ठीक है थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू मीट यू, आई विल लेट यू नो व्हाट हैपेंस। वो बंद कर देगा, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं आए। ठीक है, तो क्लाइंट्स क्वेश्चंस क्लाइंट के कम होने चाहिए, आपके ज्यादा होने चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब भी इंटरव्यू में होता हूँ वो ऐसा लगता है कि मैं क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ रादर कि वो क्लाइंट मेरा इंटरव्यू ले। और ये चीजें कब होती हैं, जब आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। अगर आपको एसईओ का नॉलेज है, आपको कुछ इधर उधर की चीजों का पता है, तो क्लाइंट को आपको वहां फिरा सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं पता और आप इंटरव्यू में चले गए, तो फिर ये मेरी तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट ये समझ लें, जो भी समझ लें कि आप इंटरव्यू में ना जाएं, फिर आप टेक्स्ट के ऊपर या चैट के अंदर ही इंटरव्यू कर लें, आगे ना जाए। ठीक हो गया जी, तो ये कुछ चीजें जिनका आपका ख्याल रखें। जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, ये हो गया मेरे ख्याल से। हाँ ओके, ये मेरी वेबसाइट कनेक्ट हो गई है क्या, गूगल बता दें। मैं ये तस्वीर ओपन करके देख लूं जी। यस, आपकी वेबसाइट जो है वो कनेक्ट होगी, आपने अकाउंट भी बना लिया गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, और वहां पर जाकर आपने ये फरवा के नाम से, फरवा फरहान के नाम से आपने वेबसाइट बनाई हुई है, तो ये वेबसाइट भी आपकी कनेक्ट हो गई हुई है। अब इसके ऊपर जितने भी
आएंगे लोग, विजिट करेंगे, विजिटर्स आएंगे, ये वो सारा, तो वो आपको शो करवाता रहेगा। उसके बाद आगे जी सर, अगर क्लाइंट कहता है कि वेबसाइट प्लस डोमेन प्लस होस्टिंग आपने मैनेज करनी है, मीन परचेज और आर्टिकल वही देगा, बट आवर गिग इज 50, देन हाउ वी कंपनसेट अदर एक्सपेंसेस? वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन इट कम्स टू योर फाइवर गिग्स, तो फाइवर गिग के ऊपर जो है मैं डिटेल आपको बताऊंगा अभी ऑफ कोर्स, लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, तो फाइवर गिग के ऊपर अगर आपने कोई पैकेजेस बनाए हुए हैं, जिस तरह आपने $50 का बनाया है, $30 का बनाया है, $70 का बनाया है। अब इन पैकेजेस के अंदर अगर क्लाइंट का जो काम है वो नहीं आ रहे, तो फिर आपको क्या करना है कि कस्टम ऑर्डर जो है, वो कस्टम रिक्वेस्ट जो है वो आपने सेंड करना। अब वो कस्टम क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल कि आप कहते हो कि आपकी जो होस्टिंग है वो $50 की है, आपकी जो डोमेन है वो मैं परचेज करूंगा तो वो फॉर एग्जाम्पल $20 की मिल रही है, मेरे जो सर्विस के चार्जेस हैं वो $100 है, तो टोटल $170 है। तो $170 की आप एक कस्टम ऑफर जो है वो क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इन्हें इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप लेकर चलो। लाइक योस प्लग इन प्रो वर्जन, मैथ रैंक प्रो वर्जन, अगर आप प्रो वर्जन वगैरह लेते हो तो आप क्लाइंट को बोलो कि मुझे आपकी जो चीजें परचेज करनी है वो यही है। अब वो जो परचेज करने वाली चीजें हैं उसके एक्सपेंस आप उसको अलग से बता दो, और अपनी सर्विस चार्जेस के अलग से बता दो, और उसकी एक कस्टम ऑफर सेंड कर दो, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। और आप ये है कहाँ पर? उधर अपवर्क, फाइवर के ऊपर। व्हेन इट कम्स टू अपवर्क, अपवर्क के अंदर अगर आपकी इस तरह की कोई डील है, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सेंड मी सम अपफ्रंट मनी, आप मुझे कुछ पहले पैसे भेजो सो दैट मैं आपकी चीजें परचेज कर लूँ एक्सेट्रा, तो फिर मैं आपको काम करूँ। तो ये इस तरह का भी हो जाता है। वर्डप्रेस साइट हम क्लाइंट साइट WP एडमिन के थ्रू ओपन करते हैं, विक्स में कैसे ओपन होगी? इरफान, यही चीज मैं आपको बता के थक गया हूँ, लेकिन शायद मुझे नहीं समझ आती कि क्यों आप लोगों को चीजें मिक्सअप कर जाते हो आप। वर्डप्रेस के ऊपर दो तरीके हैं। एक तो क्लाइंट आपको उसका एडमिन और पासवर्ड सेंड कर दे, या दूसरा आपको वेबसाइट के अंदर ऐड कर दे एज वेबसाइट मैनेजर या वेबसाइट एडमिन या वेबसाइट व्हाटएवर। एक नंबर टू, विक्स के ऊपर अगर क्लाइंट जो है आपको काम करवाना चाहता है तो उसके दो तरीके हैं। या तो क्लाइंट अपनी ईमेल सेंड कर दे और उसका पासवर्ड सेंड कर दे जिसके ऊपर उसने विक्स का अकाउंट बनाया है, तो फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। या नंबर टू, वो विक्स के अंदर आप उसको अपनी ईमेल शेयर करो और वो आपको ऐड कर ले यूजर परमिशंस के अंदर जाकर। स्क्वेयर स्पेस के ऊपर भी यही दो तरीके हैं। या तो क्लाइंट अपनी ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दे, और या आपको उसके अंदर ऐड कर दे। अब इन दोनों तरीकों के अंदर जो अच्छा तरीका है वो यही है कि क्लाइंट आपको ऐड कर ले अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो आप वर्डप्रेस के ऊपर भी क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मुझे ऐड कर लो। अगर वो कहता है कि मुझे ऐड करना नहीं आता, तो उसे बोलें कि अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड मुझे सेंड कर दो, मैं इसको लॉगिन कर दूं। विक्स के ऊपर भी आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मुझे ऐड कर लो, और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि कहाँ पर जाकर ऐड होना है, या तो आप उसको स्क्रीनशॉट्स भेज दें, गो टू सेटिंग्स, गो टू यूजर परमिशंस एंड ऐड माय ईमेल एट दिस पोज, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह बनाकर उसको सेंड कर। या कोई आर्टिकल जो है उसको उसका लिंक शेयर कर दें कि इसके साथ आप मुझे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो कहता है नहीं, मैं एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, मुझे नहीं पता क्या होता है, आप बताओ क्या करना है। आप उसे कहो कि अपनी ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दो जिसके ऊपर आपने विक्स का अकाउंट बनाया है, तो वो आप उसके थ्रू जाकर आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो आप इन चीजों को टैकल करें। इमेज, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अगेन बता दें। इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है कि आप अपनी इमेज जो होती है, जो आपने आर्टिकल के अंदर या पेज के अंदर यूज की हुई है, उस इमेज को एक कीवर्ड जो है वो देते हो, जो आपने पेज के लिए कीवर्ड यूज किया है। आपने जहां पर भी वो इमेज है, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इमेज है, चाहे विक्स है, वर्डप्रेस है, स्क्वेयरस्पेस है, उस इमेज के ऊपर क्लिक करके उसकी सेटिंग या एडिट के ऊपर जाओगे, तो वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो वहां पर जाकर आपने अपना कीवर्ड जो है वो ऐड कर देना है और उसको सेव कर देना है। तो दैट मीन्स
कि आपका इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो हो गया। डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है, कोई अच्छी वेबसाइट बता दें। अगर आपको डोमेन और होस्टिंग वगैरह परचेज करनी है तो जो सबसे अच्छी वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड जो कंसीडर की जाती है वो आपकी GoDaddy है फॉर डोमेन्स एंड होस्टिंग प्लस। और अगर आप कोई और पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की डोमेन परचेज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो टू domains.pk, hosting.pk, इस तरह के hostinger. इस तरह के बहुत सारी हैं, गूगल के ऊपर सर्च करें और आपको वो सारी की सारी मिल जाएंगी। जिस तरह अगर आप लिखें बाय होस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लू होस्ट बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, GoDaddy है, HostGator है, होस्टिंगर है, GoDaddy दोबारा से आ गया। फिर उसके बाद अगर ये नेमचीम भी बहुत अच्छी है, ये सारी की सारी अच्छी है। अगर आप पाकिस्तान करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो फिर आपको जो ये होस्टब्रेक और पाकिस्तान की ये webhoster.pk, ये hoster.pk, फिर उसके बाद आपको domain.pk, तो इस तरह की नजर आई। ये domain.pk ज्यादा फेमस है पाकिस्तान के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। अपवर्क पे तो गिग नहीं यूज होती, प्रपोजल सबमिट करते हैं। अपवर्क के ऊपर भी आप गिग्स बना सकते हैं और अपवर्क के ऊपर गिग्स का नाम होता है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, ठीक है। अभी उनके ऊपर इतनी ट्रैफिक नहीं है, मैंने जब से अपना गिग्स बनाई है एक ऑर्डर आया मुझे, ठीक है। तो बना लें, कभी ना कभी ऑर्डर आ ही जाता है, लेकिन ज्यादा काम होता है आपका कि आपने जो आप के ऊपर प्रपोजल्स वगैरह सबमिट करते हैं उसको। मेरी एक क्लाइंट है फ्रॉम यूएसए, आई एम प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज टू हर सिंस 2 years. Now she wants Shopify store for our online course to sell. Should I grab this opportunity? Because अभी इतनी एक्सपर्टीज है नहीं है और ना कभी Shopify पे काम किया। मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर कर रहा हूँ काम 3 साल से। Usman, you should grab the opportunity because from Monday onwards we are going to start Shopify. Shopify के ऊपर एक स्टोर कैसे बनता है वो सारा कुछ जो है वो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। तो यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और Shopify के ऊपर जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा वैसे वैसे आप सीख लेना और वो सारी A to Z डिटेल में आपको बता दूंगा, तो आप उसके ऊपर काम अपना कर सकते हो, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। गूगल डॉक्स का लिंक क्लाइंट को सेंड करने हैं, हाँ गूगल डॉक्स पे कर दें। ड्रेस कोड सिंपल होना चाहिए, ड्रेस कोड जितना कैजुअल हो गया उतना अच्छा है, बिकॉज जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं इस तरह के जो काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब जो डिजाइनर्स होते हैं या जो हमारे तरह के लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर कोई ड्रेस कोड होता नहीं है उनका चाहे अब हमारी टीम जो है, हम लोग फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो हमारे ऑफिस आवर्स होते हैं, मतलब हमारी एक मीटिंग होती है सब सारी टीम की, तो उसके अंदर हम लोग कैजुअल बैठे होते हैं। बल्कि हमारा एक फिलीपींस का वो था कुलीग था, वो तो शर्ट भी नहीं पहनता होता था। वहां पर फिलीपींस के अंदर काफी गर्मी होती है ना जब, तो वो लोग शर्ट वगैरह नहीं पहनते, ठीक है। तो वैसे ही ऑफिस आवर्स लेता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उसको एस्टमा अटैक हुआ था और वो सरवाइव नहीं कर सका था, तो वो वफात पा गया था। तो खैर इस तरह ये चलता है, गोरों को इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। सर प्लीज एक चेकलिस्ट बना दें टेक्निकल एसईओ की, ठीक है मैं आपको बनाकर सेंड कर मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू। इमेज की डायमेंशंस का कोई फिक्स क्राइटेरिया? इमेज की कहाँ पर इमेज आप कह रहे हो, फाइवर के ऊपर कह रहे हो या इधर वेबसाइट के ऊपर कह रहे हो? हाउ कैन वी डिसेबल अनवांटेड लिंक्स फ्रॉम क्रॉलिंग इन गूगल सर्च कंसोल यूजिंग robots.txt फाइल? अगर आप अनवांटेड लिंक जो क्रॉल हो रहे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, तो नंबर 1 आप वहां पर जाकर गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर उनको रिमूव कर सकते हैं जो इंडेक्स हो रहे हैं वहां पर, और या आप रोबोट्स के अंदर नो इंडेक्स का कोड लगाकर उस पेज का यूआरएल वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे किया जाता है, वो जब पेज पास होगा या इस तरह की चीज पास होगी
तो फिर ही हम उसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। अगर क्लाइंट अपनी ईमेल सेंड करेगा तो इसकी साइट हमारे अकाउंट में शो होगी। क्लाइंट नहीं ईमेल सेंड करेगा, क्लाइंट हमारी ईमेल, हम क्लाइंट को ईमेल सेंड करेंगे और क्लाइंट अपनी वेबसाइट के अंदर हमें ऐड करेगा। शॉपिफाई से हम क्या सर्विस दे सकते हैं सर? शॉपिफाई के ऊपर शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की सर्विसेज, शॉपिफाई एसईओ की सर्विसेज, ये हम सारी सर्विसेज देंगे। क्रिएशन सर्विसेज देंगे हम, यस हम देंगे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है ड्रेस कोड। पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है आपका तो फिर मैं तो कभी रिकमेंड भी नहीं करता पाकिस्तानी क्लाइंट, बाकी आगे आपकी मर्जी। ये एंड पे वार्निंग है अटैक वाली। नहीं नहीं, वो बस अनफॉर्चुनेटली उसके साथ। ओके, आपने प्रीमियम प्लान लिया हुआ है फिक्स का? नहीं, मैंने प्रीमियम प्लान नहीं लिया हुआ, मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि ना मेरी वेबसाइट अपनी है ना कुछ। तो प्रीमियम प्लान क्लाइंट्स के पास होते हैं, तो जब वो अपनी वेबसाइट देते हैं तो हमारे पास प्रीमियम प्लान वही होते हैं। What are the different types of structured data supported by GSC? और if we, अच्छा इसके ऊपर ना किसी दिन हम अलग से एक फसीहा, इसके ऊपर हम वो रखते हैं, एक लेक्चर रख सकते हैं, बिकॉज मैं इस तरह की टेक्निकलिटीज के अंदर ये स्ट्रक्चर डेटा और वो मार्कअप क्या था वो, और इस तरह के मैं पढ़ाता नहीं होता, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, और जब टेक्निकल हो जाती है तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी ये भी नहीं पता कि एक वेबसाइट के अंदर ऐड कैसे होना है, तो फिर वो इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो वो घबरा जाते हैं। इधर डिस्कनेक्ट हो गया, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। वेबसाइट में पेज ये आप पोस्ट की इमेज की डायमेंशंस का कोई क्राइटेरिया होता है? अच्छे पिक्सल वाली होनी चाहिए, और डायमेंशंस जो है वो उसकी रेशो जो है वो 1:1 की रेशो अगर आप रखेंगे, या 100:100 की रेशो रखेंगे, मतलब स्क्वेयर शेप के अंदर अगर आ जाए आपकी इमेज तो वो अच्छी होती है। उसको जितना भी आपने साइजिंग रखनी है तो वो आप वेबसाइट के अंदर उसका साइज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये मुक्के कौन मार रहा है जी हमें? हसन मार रहा है, आमिर मार रहा है, मारते जाओ मुक्के भाई। जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ेंगे? नहीं, एफिलिएट मैं नहीं पढ़ाता, ना ही मुझे एफिलिएट आती है। कॉन्सेप्ट मुझे सारा पता है, किया नहीं है कभी काम को इस तरह का, ना ही मैं करना चाहता, और ना ही आजकल ये इतना अच्छा काम। फीचर इमेज 1200x600, ब्लॉग पोस्ट 500x500, यस रख लें। एसईओ का क्या कंपटीशन है फाइवर ऑफर पे? बहुत कंपटीशन। गूगल एड्स पढ़ेंगे? गूगल एड्स नहीं, फेसबुक एड्स पढ़ेंगे। बैकलिंग कब पढ़ेंगे? बैकलिंग हम शॉपिफाई पढ़ के, शॉपिफाई का एसईओ सीख के, और उसके बाद हम बैकलिंग पढ़ेंगे। सारे बैकलिंग हमें पढ़ना आ जाएंगे। ठीक है, गूगल एड्स नो, गूगल एड्स नहीं पढ़ेंगे जी। गूगल एड्स मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया हुआ, तो जिस चीज के ऊपर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट तो मैं उसके ऊपर आपको पढ़ाता भी नहीं जी। कोई और क्वेश्चन किसी का है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर गुड। मंडे से नहीं पढ़ेंगे फेसबुक? किसने कहा है आपको मंडे से पढ़ेंगे? फेसबुक ऐड हम लास्ट पे पढ़ते होते हैं इस कोर्स के। लोकल एसईओ भी करवाएंगे? लोकल एसईओ करवा दूंगा, वो कौन सा मुश्किल है। सिर्फ आप गूगल के अंदर वो गूगल मैप्स के ऊपर जाकर सारे काम करते हैं। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? सुभान अल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन है एक, उस्मान जल्दी से पूछें। फनल पढ़ेंगे? अगर आप बोर नहीं होंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। हमें कोई टिप दे दें इस कंपटीशन में सरवाइव करने की। ये जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, वो टिप्स ही हैं, या इसके अलावा कोई टिप नहीं होती। स्क्रीन शेयर जो है बैक करके दिखा दें, बस आज का क्या पढ़ा। सर अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा उसमें हम दूसरा कोर्स ले सकते हैं, ट्राई कर लें जी। अगर आपने ये कोर्स अच्छे से नहीं समझा तो दूसरा भी नहीं आएगा। बैकलिंग तब पढ़ेंगे? यस, ये 3 मंथ का कोर्स है, 50 क्लासेस।
फेसबुक ऐड मंडे से शॉपिफाई। प्लीज फनल 0 जरूर पढ़ाए। ठीक है जी सर, आज के लेक्चर भी अपलोड करवा दें। ओके जी सर। अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी सर, फ्रॉम वेयर यू गेट जॉब्स इजीली तो जॉब्स कहीं से भी नहीं मिलती, लेकिन जॉब्स मिल जाती हैं, ये मुझे इतना पता है। इजीली कहीं से भी नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात जागना पड़ता है। कोई एक आधी जॉब मिलती है तो फिर आप जिंदगी की आपकी सुकून में आ जाती है, और बाकी सारा काम जो है वो आप साथ साथ करते ही रहते हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे मंडे को हम आप तैयार होके आइएगा। हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना शॉपिफाई और ई कॉमर्स। तो सी यू ऑन मंडे। Until then, goodbye. Take care and Allah Hafiz.